हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। तो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, मैंने चैप्टर नंबर 12 का क्लास 12 का विस्तार का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग के बारे में बताया था। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। वो फर्स्ट पार्ट था तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको ना सेकंड और आपकी बुक में एक थर्ड पॉइंट दे रखा है, मतलब इसमें 5 पॉइंट्स हैं, बट आज की वीडियो में आपको सेकंड और थर्ड बताऊंगी। चैप्टर है आपका द टाइगर किंग। तो देखिए, आपकी बुक में भी ऐसे सेकंड रोमन काउंटिंग में लिखा है, क्राउन प्रिंस जंग से लेके है कम इनटू हिज हैंड्स। तो इसमें देखिए नैनी लिखा है, मतलब होता है नर्स, मतलब आया। टॉटेड मतलब होता है शिक्षित। कोर्ट ऑफ वार्ड मतलब होता है कानूनी संरक्षण। तो युवराज जंग बहादुर प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। पूर्व वर्णित घटना के अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, एक अंग्रेज महिला ने उसे पालकर बड़ा किया, एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षित हुआ। अंग्रेजी फिल्मों के अलावा वह कुछ नहीं देखता था। ठीक है, वैसे ही जैसे ही कि अन्य सारे भारतीय राज्यों के युवराज करते थे। जब वह 20 वर्ष का वयस्क हुआ तो वह राजा, जो तब तक कानूनी संरक्षण में था, उसके हाथ में आ गया। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। कुलीन शिशु बड़ा होकर क्या बना। तो आंसर देखिए, द रॉयल इन्फेंट ग्री टेलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। He grew up to be a tiger hunter. He grew up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, बट एवरीवन इन द किंगडम से लेके महाराजा ईयर्स तक। पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष की भविष्यवाणी याद थी। बहुत से लोग इसकी चर्चा करते रहे। धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक आई। अब है देयर वेयर एन्यूम्बरल से लेके हंट तक। ऑन द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब इसमें मीनिंग देखो, इन रेबल्स मतलब होता है अनगिनत, और सेल्फ डिफेंस मतलब होता है आत्मरक्षा। तो प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकानेक जंगल थे, उनके अंदर चीते थे। महाराजा को वह कहावत पता थी, आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हो। महाराजा ने चीते का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। द महाराजा वॉज ट्रेल्ड से लेके है Then I will tear up all my books on astrologers, on set fire to them. And अब इसमें है thrilled मतलब होता है उत्तेजित। Beyond measure मतलब होता है सीमा से अधिक। Demanded मतलब होता है पूछा। Dragged मतलब होता है धीरे धीरे बोला। और set fire मतलब होता है जला दिया। अब महाराजा तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे जब उन्होंने अपना पहला चीता मारा। उसने शाही ज्योतिष को बुलाया और मृत पशु को दिखाया। अब आप क्या कहते हो, वह बोला। महाराजा, आप बिल्कुल इसी तरह चाहे 99 चीते मार दे। पर ज्योतिष धीरे धीरे बोला, पर क्या, निर्भय होकर बोलो। पर 100वें चीते के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना होगा। अगर 100वें चीते भी मार दिए तो तब मैं ज्योतिष की अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा और ठीक है। ये अब है आई शेल से लेके नॉट तक। टुफ्ट मतलब होता है चोटी थी उनकी। इंस्टोरेंट नोट मतलब होता है बुत्ते की बातें। मैं अपनी चोटी कटवा कर सिर के बाल कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा, ज्योतिष ने बुत्ते की बात कही। यहाँ आपका सेकंड पैराग्राफ खत्म होता है, मतलब सेकंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ।
ये देखिए थर्ड आ गया ना रोमन में। फ्रॉम द डे से लेके है कन्फिकेटेड तक। अब सेलिब्रेशन टाइम, मौज मस्ती का समय। इनहैबिटिंग रहना। प्रोक्लेमेशंस होता है घोषणा। इशूड मतलब होता है की गई। फीलिंग मतलब फेंकना। कंसिफेक्टेड मतलब जब्त की। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे चीतों के लिए उत्सव का माहौल था। राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चीते के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस आशय की घोषणा की गई कि अगर किसी व्यक्ति ने चीते की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया तो उसकी सारे धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा से लेके है एम्बिनेशन तक। अब देखिए वॉइड मतलब होता है कसम खाई। इंटेलिटी मतलब प्रारंभ में। वेल सेट ठीक गति से। रियलाइज प्राप्त करना। महाराजा ने कसम खाई कि ये सोच चीते मारने के बाद ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुड़ रहे थे। नोट दैट द फेस्ड नो डेंजर से लेके है वॉन तक। हु वॉन। अब मिस्ड इट्स मार्क मतलब होता है निशाना चूक गया। लेफ्ट मतलब होता है छलांग लगाई। बेयर मतलब होता है बिना हथियार। अब ऐसे नहीं कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा हो। ऐसे अवसर भी आए कि गोली का निशाना चूक जाता था। चीते उनके ऊपर छलांग लगा देते थे। वह नंगे हाथ उस जानवर से लड़ते थे। हर बार जीत महाराजा की होती थी। एट एन अदर से दैट इम्पॉसिबल। अब इसमें देखिए हाई रैंकिंग मतलब होता है उच्च पदस्थ। फाउंडर मतलब होता है अधिक शौकीन। एज यूजुअल मतलब सदा की तरह। फ्रेम मतलब होता है अनवेयरिंग। रिजॉल्व मतलब होता है फैसला। तो एक और मौके पर उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की यात्रा पर आया। उसे चीते के शिकार का बड़ा शौक था। इससे भी अधिक शौक अपने द्वारा मारे गए चीतों के साथ फोटो खिंचवाने का था। वह प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करना चाहता था, पर महाराज अपने फैसले पर अडिग थे। उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। मैं किसी और शिकार का आयोजन करना चाहता हूँ। आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, आप चूहे के शिकार पर जा सकते हैं, हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं, पर चीते का शिकार वह असंभव है, इम्पॉसिबल है। द ब्रिटिश ऑफर सेक्रेटरी से लेके है हंट्स तक। सेंट वर्ड संदेश भेजा। डोराई मतलब अंग्रेज अफसर। रिलेंटेड मतलब होता है नरम पड़ा। और कारकैस मतलब होता है मुर्दा जानवर। ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने महाराजा को दीवाना के द्वारा संदेश भेजा कि ऑफिसर को स्वयं चीता नहीं मारना था। मारने की वास्तविक क्रिया महाराजा कर सकते थे। ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि चीते के मुर्दा शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लिए अपना फोटो खिंचवा लें, पर महाराजा इस प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं थे। अगर वह इस समय नरम पड़ गए तो तब क्या होगा? एक दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर चीते के शिकार के लिए वहां आएंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड से लेके हैव इट सेल्फ तक। अब प्रिवेंटेड मतलब होता है रोका, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूर्ति से रोका था। महाराजा पर अपने राज्य चले जाने का खतरा था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड से लेके रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। अब हेल्ड डेलिब्रेशन मतलब होता है मंत्रणा की। डिस्पैच्ड मतलब होता है भेजा गया। फोर्थ विथ मतलब तुरंत। एक्सपेंसिव मतलब होता है कॉस्टली मतलब महंगा। डिजाइन प्रकार। इस विषय पर महाराजा और दीवाना ने मंत्रणा की। परिमाण स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जोहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया। अलग अलग डिजाइन की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजे। सम 50 अराइव्ड से लेके योर गिफ्ट तक। अब द होल लॉट मतलब होता है सारी की सारी। गुड लेडी सहयोग पत्नी। डिस्ट्रानी
अंग्रेज औरत, द रेस्ट शेष। करीब 50 अंगूठियां आई। महाराजा ने सारी की सारी उस ब्रिटिश ऑफिसर की संयुक्त पत्नी के पास भेजा। राजा और मंत्री को आशा थी कि ब्रिटिश महिला 1-2 अंगूठी चुनकर शेष वापस भेज देगी। तुरंत ही ब्रिटिश महिला ने अपना उत्तर भेज दिया, आपको भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days a bill for 3 lakhs of rupees से लेके है मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम। रिटर्न मतलब रखना, रिटेन कीप रखना। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जोरिया से 3 लाख का बिल आ गया। महाराजा खुश थे। हालांकि उसने 3 लाख रुपए चले गए थे, उसका राज्य उसके पास रह गया था, उनका राज्य उनके पास रह गया था। एंड ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। कल मैं आपको 4th पार्ट एंड 5th पार्ट का मैं देखती हूँ, या एक पार्ट में बताती हूँ या 2 पार्ट में। एंड प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।